Hello viewers, welcome back again. Beta, in this video we will try to complete the remaining part of the chapter Footprints Without Feet. In the last video uh, we could not complete the chapter, so let's start. लास्ट वीडियो में बेटा मैंने कहाँ तक कंप्लीट किया था, देखना एक मिनट। इसमें ये द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, लाइन वैसे हो चुकी थी। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग फिर से। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, बताते हैं कि जो साइंटिस्ट था वो हमेशा ही कैसा रहा करता था, क्विक टेम्पर्ड, बहुत जल्दी जिसको गुस्सा आता था, इस तरह के नेचर का इंसान था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, और अभी वो नाराज या गुस्सा हो चुका था। फ्यूरियस मीन्स वेरी एंग्री, वी कैन से। सो एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ दैट thing can be called furious. You don't understand who or what I am. अब उसने गुस्से में आकर उसने क्या कहा, उसने कहा यू डोंट अंडरस्टैंड। उस लेडी से बोलता है, मिसिज हॉल से बोलता है वो, जब वो उससे पता करने गई कि तुमने ऐसा कैसे किया, हमारी जो फर्नीचर था उससे आप क्या कर रहे थे, कैसे आप उस रूम में जो कि बंद था ऑलरेडी या खाली था उसमें कैसे आप वहाँ पे एकदम से अचानक से प्रेजेंट हो गए, समथिंग कहाँ से अपीयर हो गए। सो ये इस तरह की क्वेश्चनिंग के ऊपर उससे गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद उसने फिर क्रॉस क्वेश्चन उसे किया उस लेडी से। उससे पूछा, यू, यानी कि उससे बताया, आई थिंक यहाँ पे इसने क्वेश्चन नहीं, उसे कहा उसने, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। कहा कि तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ। he shouted, उसने चिल्लाते हुए बोला, वेरी वेल, चलो जो भी है, I'll show you, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, चलो देखो। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, उसने सारे जो बैंडेजेस उसके चेहरे पे लगा रखी थी, फॉरहेड पे वगैरह पे, उनको उसने फेंकना शुरू कर दिया। थ्रू ऑफ उतार कर फेंकना शुरू किया। स्पेक्टेकल्स फेंक दी, विस्कर्स हटा दी। विस्कर्स का मतलब कि मस्टैश, जो मूछें बता रहे थे हम लोग, उसके लिए यूज़ करते थे। एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि उसने अपना नाक जो था वो भी डुप्लीकेट जो उसने यूज़ किया हुआ था, ही थ्रू दैट थिंग ऑल्सो। इट टुक हिम ओनली ए मिनट, एंड इन दिस एक्ट, जो ये काम वो कर रहा था, उसने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, विद इन अ मिनट, उसने इस चीज़ को पूरा कर दिया। एंड द हॉरिफाइड पीपल, हॉरिफाइड का मतलब मैं बेटा बताया था कि वेरी जो स्केयर्ड, एक तरह से अफ्रेड जो पीपल होते हैं, सो वी कैन कॉल देम हॉरिफाइड, बहुत ज़्यादा टेरिबली, जो एक तरह से जो डरे हुए हों। पीपल इन द बार, जो कि बाहर खड़े हुए थे, फाउंड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को पाया, स्टेयरिंग एट, स्टेयरिंग मीन्स लुकिंग, गेजिंग एट, किसकी तरफ देखते हुए पाया, एट ए हेडलेस मैन, एक आदमी जिसका सर नहीं है। इस तरह के आदमी की तरफ अपने आप को देखते हुए खुद को उन्होंने पाया। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, जो कि एक कांस्टेबल था, नाउ अराइव्ड, जिसको कि उन्होंने मैसेज किया था, लास्ट पार्ट में आ चुका था ये। तो नाउ दैट पर्सन अराइव्ड देयर एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था ये पाकर, दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन, कि उसे एक आदमी को अरेस्ट करना है, विदाउट ए हेड, जो कि बिना सर का है, जिसकी बॉडी पे सर नहीं है, और ऐसे एक आदमी को उसे अरेस्ट करना है। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, बिकॉज ही वॉज अ वेरी, we can say, laborious person. He was very honest to his duty. So कहते हैं कि जाफर जो था वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, उसे जल्दी से आसानी से रोका नहीं जा सकता था। प्रिवेंटेड का मतलब किसी से चीज़ से दूर करना, इसको रोकना। फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, किस चीज़ से, उसकी ड्यूटी को करने से। वो लगभग हर टाइम पे कैसी मुश्किल कंडीशंस हो, अपनी ड्यूटी हमेशा पूरी करता था। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन ही वॉज। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सनस अरेस्ट, और वो भी कब, अगर किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के थ्रू ऑर्डर किया गया हो, किस चीज़ के लिए, ए पर्सनस अरेस्ट, किसी एक आदमी को अरेस्ट करने का, अगर ऐसा हो, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो फिर हर हालत में उस आदमी को अरेस्ट किया ही जाएगा, ऐसा उसकी थिंकिंग हुआ करती थी। विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो
उसके हेड हो या फिर वो विदाउट हेड हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. There followed a remark. उसके बाद में एक बहुत ही रिमार्केबल, एक अजीब सी, एक कुछ स्पेशल सा, अनयूजुअल सा. रिमार्केबल मैंने बताया था, नोटिसेबल बताया था लास्ट टाइम, ये वर्ड पहले भी यूज़ हुआ इसी चैप्टर के अंदर, तो हमने बोला था नोटिसेबल. इट मीन्स नॉट सो यूजुअल, विच इज़ समथिंग स्पेशल. कुछ अलग से हटकर कुछ भी होना तो रिमार्केबल होगा, जिसकी तरफ किसी का ध्यान जाए, ऐसा कुछ जो अट्रैक्ट करे किसी के अपनी तरह से कहें कि ध्यान को, या उसके. ओके, सीन एज द पुलिसमैन. तो उसके बाद एक अजीब सा ही एक सीन वहाँ पे क्रिएट हुआ. कब? एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड. जब उस पुलिसमैन ने कोशिश की, किस चीज़ की? टू गेट होल्ड, कि वो पकड़े, होल्ड करे किसको? ऑफ ए मैन, एक उस आदमी को हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो कि धीरे धीरे और से और ज़्यादा इनविजिबल होता जा रहा था. एंड इट मीन्स ही स्टार्टेड removing his clothes at that time. So this is described through this sentence. As he threw off one garment, क्लियर किया उसने राइटर ने कि क्यों धीरे धीरे ट्रांसपेर या इनविजिबल होता जा रहा था. क्योंकि एज ही थ्रू ऑफ, क्योंकि जब वो उतार कर फेंकता जा रहा था, वन गारमेंट आफ्टर अनदर, एक के बाद एक गारमेंट को, एक अपने क्लॉथ को. फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में उस एक शर्ट जो थी वो हवा में उछली. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और तब कांस्टेबल ने खुद को पाया स्ट्रगल करते हुए विद समवन, एक ऐसे आदमी के साथ, ही कुड नॉट सी एट, जिसको कि वो देख नहीं सकता था. कि कुछ पार्ट दिख कम रहा है बेटा ना. ओके, जिसको कि वो बिल्कुल देख नहीं पा रहा था एट ऑल. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की. बट फाउंड देमसेल्व्स, लेकिन उन्होंने भी खुद को पाया हिट बाय ब्लोज, जिनके ऊपर ब्लोज का मतलब होता है कि किसी को मुक्का मारना हाथ से, इस तरह ना, जो फेस्ट वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग उस तरह की सेंस में. तो उसको ब्लोज जो थे, या इस तरह की चीज़ों को उन्हें सामना करना पड़ा. दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, और जो कि दिख रहे थे, लग रहे थे, टू कम, आते हुए, फ्रॉम नोवेयर, कहीं से, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे. इट मीन्स नोवेयर का मीनिंग ऑलरेडी हमने नॉट एट एनी प्लेस ऐसा करके शो किया हुआ था, उसका मीनिंग यही था. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और आखिर में ऐसी फाइट चलती रही, और आखिर में जो कांस्टेबल जेफर्स था, बेटा इसमें करेक्टर एक और यूज़ हो गया है. दे विल आस्क यू हु इज़ जेफर्स, कौन था? तो हम लोग वहाँ पे रिप्लाई करेंगे, वो ऑप्शंस दे देंगे, द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन, या फिर क्लर्जीमैन, राइटर, और द कांस्टेबल. देन यू हैव टू रिप्लाई करेक्टली, हु इज़ दिस पर्सन. जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जाफर को, नॉक्ड का मतलब उसको मार कर, यानी कि उसको जब मारा गया ब्लोज के थ्रू, फिस्ट के थ्रू, जैसे भी मारा गया, उसको मारकर बेहोश कर दिया गया. अनकॉन्शियस का मतलब होता है नॉट हैविंग कॉन्शियस, और वी कैन से लेस सेंसिटिव. तो इनका उसका मतलब हो कि जिसके ज़्यादा सेंसेस ना बची हों, जो होश में ना हो, ऐसा कुछ हो. A little bit faint we can say, as he had a last attempt to hold on to the unseen scientist. और वो भी कब हुआ ऐसे, कब उसको बेहोश कर दिया गया? जब वो एक तरह से ही मेड ए लास्ट अटैम्प्ट, उसने अपने का आखिरी प्रयास किया, किस चीज़ के लिए? टू होल्ड ऑन, उसे पकड़ने के लिए, टू द अनसीन साइंटिस्ट, जो कि साइंटिस्ट जो दिख नहीं रहा था, जब उसे पकड़ने का उसने अपना आखिरी प्रयास किया, एट दैट टाइम ही वॉज नॉक्ड डाउन अनकॉन्शियस. देर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. अब वहाँ पे नर्वसनेस से भरी हुई एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में कि भाई जल्दी पकड़ो पकड़ो करके, ऐसे वहाँ पे आवाज़ें जो थी वो होने लगी, चिल्लाने लगे. बट दिस वॉज ईजियर, ये कहने में आसान था, देन डन, करने की बजाय. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री,
ग्रिफिन ने अपने आप को ग्रिफिन ने अपने आप को वहाँ से फ्री करवा लिया था उनकी होल्ड से। उनकी उनकी पकड़ में नहीं आया, वो टोटली फ्री हो चुका था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और क्योंकि किसी को वो दिख ही नहीं रहा था और कोई नहीं जानता था, नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स, कि हाथ कहाँ रखा जाए ऑन हिम, उसे पकड़ने के लिए वो कहाँ है और कहाँ पे उस पे हाथ रखा जाए टू होल्ड हिम। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस स्टोरी। एंड आई थिंक all of the words or the sentences are easily explained and you can describe them in your own language now. If you want something more from me, you can send me messages. और बेटा एक बात और, कि सपोज़ आप किसी भी पार्ट पे या किसी भी कंटेंट के रिलेटेड कोई भी आपके व्यूज़ हों, अगेन मैंने इसमें जो वॉइस की प्रॉब्लम पहले आ रही थी वो एक तरह से शॉर्ट आउट कर दी है, उसको सॉल्व कर लिया हमने, उस रिजॉल्व होगी वो प्रॉब्लम अपनी। अगर कोई और आपको फीलिंग इस तरह से हो, कोई दिक्कत हो, एंड यू वांट टू सम मोर इम्प्रूवमेंट इन दैट थिंग, तो फिर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। ऑलमोस्ट हम लोग इसको बहुत ही ईजी वे में डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि हर एक बच्चा जो है इजीली समझ सके उसको, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। एंड आई थिंक all this this content is very useful for all the students who are going to appear in the board exams. Okay, good luck, take care, thank you.